Assalamu alaikum friends. Today we will discuss first year chemistry chapter number 1. So friend, chapter number 1 है हमारे पास introduction of fundamental concept of chemistry. चैप्टर नंबर 1 के हम फर्स्ट एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक नंबर. सो फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है? The number of electron or the number of proton in an atom is known as atomic number. किसी भी एटम के न्यूक्लियस के प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन की तादाद को, जो कि किस में होता है? एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसकी तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6. इट्स मीन्स इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन. ये क्या कंटेन करता है? 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और 6 प्रोटॉन. इसी तरह और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है. जैसे लिथियम का क्या है? 3. तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा और प्रोटॉन भी 3 होगा. हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है. एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से. देन हमारे पास है मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ प्रोटॉन and the neutron in the nucleus of an atom is known as mass number. सम हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या हो? सम हो उस न्यूक्लियस के अंदर, किसके? एटम के. इसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन है 6 प्रोटॉन. कार्बन के पास क्या है? 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है. अब इन दोनों को सम करेंगे, मतलब 6 + 6 कितने हो गए? 12. तो कार्बन का मास नंबर क्या होगा? 12 होगा. इसी तरह मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से. जैसे कि एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे Z से, तो अब हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से. देन हमारे पास है एटॉमिक मास. सो फ्रेंड्स, मास नंबर और एटॉमिक मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है. मास नंबर में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम. लेकिन एटॉमिक मास में ऐसा कुछ नहीं है. एटॉमिक मास में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करें, एक मास लें जो कि कितना है? 1 किलोग्राम है. 1 किलोग्राम क्या है? स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड माना जाता है कि 1 किलोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड है. किसी भी चीज़ का मास को हम 1 किलोग्राम से कंपेयर करते हैं, तो अगर मास उसके मुकाबले में डबल है तो हम क्या कहते हैं? वो क्या है? 2 किलोग्राम है. सो फ्रेंड्स, हमें क्वांटिटी ऑफ मैटर को शो करने के लिए हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड लेना होता है. तो हम स्टैंडर्ड क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं. डिफाइन करते हैं, इफ़ वी कंपेयर द मास ऑफ एन एटम विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम, दिस इज नॉन एज एटॉमिक मास. सो फ्रेंड्स, हमने कार्बन को क्यों लिया है? ज़्यादातर कंपाउंड जो हैं इस दुनिया में, ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं वो किसी कार्बन एटम से मिलकर, मतलब कि इस दुनिया के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर किससे बने हुए हैं? कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं. सो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी मास को एटम कंपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे? कार्बन एटम के मास से कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? 1 क्या है? हाइड्रोजन का मास है और 12 क्या है? कार्बन का मास है. तो हमने क्या किया? कंपेयर किया, मतलब कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से क्या है? 12 गुना ज़्यादा है. इसी तरह फॉर एग्जांपल, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 है. हीलियम का क्या है? 4 है. क्लोरीन का क्या है? 35.5 और सोडियम का क्या है? 23. सो फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि मास नंबर में कभी भी वैल्यू जो होती है वो पॉइंट्स में नहीं आती, लेकिन एटॉमिक मास के अंदर ज़्यादातर जो वैल्यूज़ आती हैं वो किस में आती हैं? पॉइंट्स में आती है. जैसे कि क्लोरीन का मास नंबर है एटॉमिक मास है 35.5 AMU. आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा.
सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।